हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बीइंग हमजा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप इज़ कैस। कैस अप्लाई करते हुए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनकी लिस्ट आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और वीडियो को अपने पास सेव कर लें, क्योंकि जब आपका ये टाइम आएगा तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं जब पाकिस्तान से यूके आ रहा था तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई बहुत अच्छी गाइडेंस नहीं मिली, ऑल्दो मैं कंसल्टेंट के थ्रू आ, बट माय कंसल्टेंट वाज ऑफ नो यूज़ सीरियसली। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि एक वीडियो सीरीज़ शुरू करूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें यूके का स्टार्ट से लेके एंड तक होल जर्नी मैं अपनी एक सीरीज़ ऑफ वीडियो में एक्सप्लेन कर दूं आप सबके लिए। तो इफ़ दिस इज़ समथिंग विच यू कैन रिलेट विद, प्लीज़ सब्सक्राइब टू बीइंग हमजा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ये अच्छी अच्छों को सड़क पे ले आती है, बट इसका क्राइटेरिया ये है कि जिस दिन आप कैश अप्लाई कर रहे होते हैं उससे एटलीस्ट 30 डेज़ बैक कि आपने बैंक में वो अमाउंट डिपॉजिट करके रखनी होती है जो कि आपकी यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट ऑफ यूके की तरफ से रिक्वायर्ड है। इन शॉर्ट, जब आप कैश अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस दिन और उससे 30 डेज बैक का आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में मैंने बहुत से केसेस सुने हैं कि लोग एक गलती करते हैं, वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को बैंक से अटैच नहीं करवाते। आपने ये गलती नहीं करनी, और जब आपकी बैंक स्टेटमेंट पूरी हो चुकी होगी 30 डेज की, आप उसे प्रिंट करवाएं और बैंक के अंदर जाके उसकी जो फिजिकल कॉपी है उसको अटैच करवाएं। फिर उस फिजिकल कॉपी की स्कैन्ड कॉपी करवा के आप अप्लाई करेंगे कैश। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट इज अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ वेरिफिकेशन के जिस भी अकाउंट में पैसे पड़े हैं बैंक स्टेटमेंट के, वो इस बैंक के अंदर एक्टिव है और बैंक उसकी एक तरह से गारंटी दे रहा है। अब जब बैंक और पैसों वाले डॉक्यूमेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो इसमें एक डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसको बोला जाता है एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। अगर आपके डैड या एनी ऑफ योर गार्डियंस आर स्पॉन्सरिंग योर फी तो आपको एक एफिडेविट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होगा। ये एक स्टैम्प पेपर, जिसको स्टाम्प पेपर पाकिस्तान में बोला जाता है, उसके ऊपर आपने ये सारा प्रिंट करवाना है कि आपके फादर आपकी एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसकी टेम्पलेट आपको हो सकता है ऑनलाइन भी मिल जाए, नहीं तो जब आप स्टैम्प वाले के ऑफिस जाएंगे तो उनके पास भी ये सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बातें हो गई हैं पैसे वाले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, और लेट्स गो बैक टू व्हेन यू वर बॉर्न। जब आप पैदा हुए थे तो आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट मिला होगा। उसी बर्थ सर्टिफिकेट की अब आपने एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन कॉपी करवानी है, और उस ट्रांसलेशन कॉपी को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन पाकिस्तान से अटेस्ट करवाना है। अब जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाने हैं उनकी मैं लिस्ट आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि एक ही बार जाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा के वापस आ जाएं। वापस आते हैं अपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर, विच इज़ FRC। ये वो डॉक्यूमेंट है जो पाकिस्तान में नादरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करता है, जिसको शनाख्ती कार्ड बोला जाता है। इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस है उन्हें कहें कि आपको FRC डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि आप बाहर ट्रैवल करने जा रहे हैं। अब ये जो हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं गाइस, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब भी आप किसी ऑफिस जाएं कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाने, तो एक चीज़ आपने खुद चेक करनी है कि ये डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको खुद साथ लेके जानी है। मीन्स कभी कभी वो आपके आईडी कार्ड की कॉपी, आपके पेरेंट्स में से किसी की आईडी कार्ड की कॉपी मांग सकते हैं, आपकी पिक्चर्स मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले ऑनलाइन पढ़ के जाएँ, बेशक उनके ऑफिस में कॉल करके जाएँ, ताकि द डे यू गो एवरीथिंग इज़ रेडी टू बी डन। मेरे पर्सनल केस में लकीली मैं जब भी कहीं जाता था तो अपनी आईडी कार्ड की कॉपी, अपने फादर की, अपने मदर की और अपनी पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें मैं अपने साथ लेके जाता था, जस्ट इन केस कोई मांग ले तो मेरे पास होनी चाहिए। तो FRC से अगला डॉक्यूमेंट है आपका फ़ी रिसीट। जो आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एक फ़ी डिपॉजिट जमा कराया होगा, उसकी जो एक कंफर्मेशन है, मीन्स उसकी जो रिसीट है, वो भी आपने अटैच करनी है वाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द कैश। अब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, उनके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मोस्टली एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक आपकी CV, आपका O लेवल या मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स, आपके FSC या A लेवल्स के सर्टिफिकेट्स, आपकी बैचलर्स डिग्री, आपका रिज्यूमे, आपके रिकमेंडेशन लेटर्स। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। इट्स बेटर कि आप वो जाके देख लें, अदरवाइज ये वीडियो अननेसेसरीली काफ़ी लेंथी हो जाएगी। बट एज प्रॉमिस्ड मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स अब बताने जा रहा हूँ जो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाने हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। नंबर 2 आपका बर्थ सर्टिफिकेट। नंबर 3 आपका FRC डॉक्यूमेंट। सो गाइस, ये थी एक बहुत ही बोरिंग वीडियो ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू नीड व्हाइल यू आर अप्लाइंग कैश। अगर आपको लगता है ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड।
over and out. Peace.